गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स हैं मेनली पढ़ने हैं: कैटालिसिस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले है कैटालिसिस। कैटालिसिस है क्या? कैटालिसिस मीन्स कि वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सबस्टेंस, एनी सबस्टेंस इंक्रीज द और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि कैटालिसिस वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी सबस्टेंस किसी भी रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है, तो वह प्रोसेस कहलाती है कैटालिसिस। लेकिन वह सबस्टेंस जो किसी भी रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड कैटेलिस्ट। उस सबस्टेंस को हम कहते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट कोई भी सबस्टेंस होता है। जैसे हमने कहा कि अगर हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हम कराते हैं और उसमें फाइन डिवाइडेड निकिल हम ले लेते हैं, यानी कि कोई भी अल्कीन अगर अल्कीन में कन्वर्ट होता है, हम उसका कराते हैं हाइड्रोजनेशन, तो फाइन डिवाइडेड निकिल हम उसमें लेते हैं। निकिल सबस्टेंस इज द कैटेलिस्ट। यानी जो निकिल होता है फाइन डिवाइडेड, दिस इज कॉल्ड कैटेलिस्ट, और वह पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है कैटेलिस्ट। तो यह है कैटालिसिस। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, पोटेशियम क्लोरेट का है या हाइड्रोजनेशन है। जैसे हमने एग्जांपल दिया C2H4 प्लस CH2, फाइन डिवाइडेड निकिल हमने लिया तो C2H6। निकिल इज द कैटेलिस्ट। इसमें निकिल क्या है? कैटेलिस्ट है। एंड होल प्रोसेस या फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो कैटालिसिस ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि कैटालिसिस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके 2 क्लासिफिकेशन है: होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या है? होमोजीनियस में होमो होता है जिनमें रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों की फेज इक्वल हो, यानी दोनों की स्टेट इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस जब दोनों की फेज डिफरेंट हो, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे होमोजीनियस का एग्जांपल ये होगा जैसे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, और इसमें हम ले लें कैटेलिस्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये भी गैस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है? दिस इज ए होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस है, यानी कि जब दोनों में फेज इक्वल हो तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब जैसे है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, होमोजीनियस का एग्जांपल और भी है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2, दिस इज ए गैसियस स्टेट, यह गैसियस स्टेट है, और इसमें हम NO कैटेलिस्ट लेते हैं, यह भी गैसियस स्टेट है, और ये दीज आर कन्वर्ट इनटू SO3। अब ये देखिए दिस इज ए होमोजीनियस, तो यह कहलाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कि रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट द फेज आर नॉट इक्वल, उनकी फेज इक्वल नहीं होते हैं, यानी वो डिफरेंट होते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल जैसे N2 + 3s2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और आयरन लेते हैं सॉलिड स्टेट में और बनता है आपका 2NH3। दिस इज ए हेट्रोजीनियस। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब हम ले लें, आपका एग्जाम्पल है जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड का, SO2 + O2, ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है। और यहाँ हम प्लेटिनम कैटलिस्ट लें सॉलिड स्टेट में, दीज आर कन्वर्ट टू SO3, ये भी गैस, यहाँ भी गैस लिख सकते हैं। तो दिस इज ए हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या हो गया मेनली कि फेज आर इक्वल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। हेट्रोजीनियस फेज आर नॉट इक्वल टू रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट। यानी होमोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट के फेज इक्वल होंगे और हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट के फेज इक्वल नहीं होंगे। तो यह था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कैटेलिसिस।